गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में कक्षा 12 विषय गणित। मैं चंद्रमान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल के वीडियोज में हमने संक्रामक संबंध के ठीक पहले जो संबंध था सममित संबंध, उस पर डिस्कस किया था और उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ स्टूडेंट ने अपने डाउट पूछे भी थे। उसके पहले हमने स्वतुल्य संबंध, और दोस्तों आज जो है हम शुरू करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब कि संक्रामक संबंध। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके सिलेबस के हिसाब से और समझ में आना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर स्टूडेंट को थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब संक्रामक संबंध। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, यदि मेरे पास में कोई ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, जो कोई रिलेशन बन रहा है एक्स वाई में, वह वाई जेड टाइप का कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो भी रिलेशन बन रहा है। एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब भी इंप्लाइज दैट कि जो दोस्तों जो एक्स जेड टाइप का जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा वो भी उसी रिलेशन में बनना चाहिए। मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज दैट जो एक्स जेड टाइप का आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर क्रमिक बन रहा है वो भी आपका आर रिलेशन में होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3 4 ले रहा हूं जिसमें कि मेरे पास तो 4 अवयव है। अब देखिए मैं अलग अलग रिलेशन बनाता हूं। मैंने सबसे पहले एक रिलेशन लिख दिया R1, इसमें मेरे पास में इस टाइप के ऑर्डर पेयर है 1 2 2 3 1 3, ये सबसे नंबर 1 रिलेशन बन रहा है। और पूछा जाए ये जो रिलेशन R1 है, क्या ये एक संक्रामक संबंध है? क्या ये एक संक्रामक संबंध है? इस दिस ए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या यह एक संक्रामक संबंध है? तो चलिए इसकी जो परिभाषा उस पर आते हैं। परिभाषा क्या है, एक्स वाई, मैं इसको एक्स कंसीडर कर लूं और इसको स्टूडेंट वाई कंसीडर करूं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो दूसरा क्रमिक युग्म है ये मेरा y हो जाएगा और ये मेरा z है। तो मेरे पास में xy टाइप का एक ऑर्डर्ड पेयर है, yz वाला भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो मुझे अब क्या ढूंढना है, क्या मेरे पास में xz टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं। तो देखिए x आपके पास में 1 था, z 3 है, तो मुझे 1 3 भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है उसको ये ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन है वो संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास में एक संक्रामक संबंध है। तो उसको आप क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, फिर समझा देता हूं 1 2 2 3 और 1 3। तो 1 2 को अगर मैं दोस्तों मानूं x और y, तो 2 3 मेरा जो ऑर्डर्ड पेयर के अवयव है वो क्या हो जाएंगे, y और z, क्योंकि मैंने इसको y माना है। तो ये मेरा लिए y हो जाएगा और ये मेरी z। तो मुझे xz टाइप का चाहिए, तो 1 और 3 मेरे पास में क्या हो जाएगी, xz। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध होगा। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट रिलेशन R2 पर। ध्यान से देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं 1 2 2 3 1 3 और मैंने यहां एक एक्स्ट्रा 3 4 और लिख दिया, मैंने यहां एक ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा लिख दिया दोस्तों। 3 4 लिखो, 2 4 लिखो, 1 4 1 2 कुछ भी लिखो। तो देखिए यहां तक तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इन 3 ऑर्डर पेयर के बाद ऑलरेडी R1 में हो गई थी कि ये यहां तक तो मुझे संक्रामक संबंध बन रहा था। अब ये जो अतिरिक्त क्रमिक युग्म आया है इसकी वजह से क्या ये संक्रामक संबंध होगा या नहीं होगा। देखिए आपको जो स्टूडेंट खास बात ध्यान में रखनी है कि मुझे एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ध्यान रखिएगा एक्स जेड है, जेड एक्स नहीं है, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड टाइप का मुझे अगर एक रिलेशन मिल गया तो मुझे दूसरे की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे केवल एक रिलेशन मिल जाना चाहिए एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड टाइप का। भले ही 3 4 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इससे इसके संक्रामक होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। ठीक है, अभी भी ये रिलेशन, अभी भी ये संबंध आपका संक्रामक ही होगा। कई स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मैं इसको अगर 1 3 मान लूं, ये मेरा 3 4 है, तो मुझे 1 4 तो इसमें है ही नहीं। लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको कोई भी एक रिलेशन मिल जाना चाहिए, सारे मिले आवश्यक नहीं है।
आपको 1 2 2 3 1 3 आपको एक मिल गया, सफिशिएंट है। उसके बाद में आपके पास कुछ भी लिखा हो कम्युनिटी के रूप में, उससे उसकी संक्रामकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस ये चीज ध्यान रखनी। चलिए आगे और नेक्स्ट 8 3 और इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 और 2 3। चलिए ये दोस्तों मुझे दिया हुआ है, ये मेरा R3 टाइप का रिलेशन है, ठीक है। इसको अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिए मैं इसको अगर एक्स वाई मानूं, हालांकि ये मेरा एक्स ही है बट एक्स वाई, तो आप देख सकते हैं ये मेरा वाई जेड है और मुझे 1 3 जो है वापस मिल रहा है और नहीं, ठीक है। ओके, रिपीट नहीं हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप हटा दीजिए। 1 1 और 1 3 है, ठीक है। देखिए ये मेरे को 1 1 दिया हुआ, ये तो मेरा 1 3 है, ठीक है। तो मेरे को नेक्स्ट भी क्या मिलेगा 1 3, जो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, तो उसको आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। इस 2 3 का तो कोई खास रोल है नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट R4 पर, ठीक है। देखिए दोस्तों लास्ट में मुझे लिखेगा, एक मुझे ये भी दिया हुआ है 1 2 3 4। इसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस टाइप में, तो क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है या नहीं। देखिए मैं आपको फिर समझा देता हूं कि संक्रामक संबंध क्या बोलता है कि अगर एक्स वाई आर में है, अगर आपके पास जो रिलेशन है वहां आप एक्स वाई टाइप का ढूंढ लिया और वाई जेड टाइप का भी है, एक्स जेड होना चाहिए, ये रिलेशन है। यहां पर हमारे पास में डेफिनेशन इफ से देन वाली है, इफ से देन वाली है, ये इसका बेसिक फंडा है। अब आ जाइए इससे, देखिए 1 2 मेरे पास में एक ऑर्डर पेयर है, 3 4 भी मेरे पास में ऑर्डर पेयर, लेकिन ये दोनों ही टोटली डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों भी एक एलिमेंट तो कॉमन नहीं आ रहा है दोस्तों। जब भी आपको इस टाइप का मिले तो ये भी संक्रामक संबंध होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, ये पर्टिकुलर केस है, एक अपवाद भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये 1 2 है तो सर यहाँ मुझे एक्स वाई को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मुझे वाई जेड तो है नहीं, तो कैसे होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको आप एक अपवाद बोल सकते हैं। मैंने फिर कहा था अगर मुझे एक्स वाई दिया हुआ है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे को यहाँ एक्स वाई है तो वाई जेड तो है ही। आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर मुझे एक्स वाई दिया हुआ है और वाई जेड मेरे पास में नहीं है तो एक्स जेड की तो सवाल ही नहीं उठती, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मुझे ऑर्डर पेयर ऐसे मिल जाए दिए हुए सेट के कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 1 2 3 हो, ऐसी स्थिति में भी स्टूडेंट ये एक संक्रामक संबंध बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए एक रिलेशन और लिख लेते हैं R4, ठीक है। देखिए आपके सारे डाउट इससे संबंधित आज क्लियर हो जाएंगे। R4 और कोई दिक्कत तो मुझे फिर आप पूछ सकते हैं। देखिए 1 1 2 2 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये लेता हूँ अपने लिए केवल ये वाला, ठीक है, एक नल सेट, ठीक है। तो क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? बिल्कुल, ये भी एक संक्रामक संबंध होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये जो नल सेट है हमारे पास में रिक्त समुच्चय दोस्तों, वो भी संक्रामक संबंध होगा। तो कहने का मतलब उसका जो बेसिक चीज क्या है, एक्स वाई दिया हुआ है तो वाई जेड होगा, अगर है तो देन एक्स जेड मेरे पास होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। लेकिन इसमें ये अपवाद ये वाला है कि मेरे को अगर जितने भी एलिमेंट सेट में दिए हुए हैं अगर वो सारे कोई भी कॉमन नहीं है और उनका ऑर्डर पेयर बनता है तो दोस्तों वो भी संक्रामक संबंध बनाएगा। आज के वीडियो इतना ही।